नमस्कार, आपका स्वागत है G7 न्यूज 24 में। लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शैलेंद्र दुबे जी के द्वारा उनके कार्यालय में रखा गया एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सिंदरी HURL खाद कारखाना के संबंध में। सर्वप्रथम नववर्ष की शुभकामना आप सबों को और चैती दुर्गा पूजा की भी शुभकामना। वर्तमान समय में आज जो हमारी सिंदरी के संदर्भ में ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने रखी, ये निश्चित तौर से सिंदरी के तमाम राजनीतिक दल, सामाजिक संगठन, शहर के लोग, गांव के लोग के पास एक संदेश देना चाहते हैं कि हमारे यहाँ पहले फर्टिलाइजर का कारखाना चलता था, नीतियों के साथ साथ वो भी भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ा था। इसमें कई घटनाएं संज्ञान में है, लोगों को याद भी होगी, या 20 वर्ष पुरानी बातें हैं, लोग भूल गए हैं। उसमें भी कोयले के घोटाला हुए थे, जिसको क्लीन चिट मिल गया था, लेकिन न्यायालय ने उसमें दोषी करार दिया। विजिलेंस ने FCI का उनको क्लीन चिट दिया था, लेकिन न्यायालय ने उसमें दोषी करार दिया था। हालांकि कालांतर की बातें हैं, कारखाना बंद हो गया। निश्चित तौर से प्रत्यक्ष रूप से इस औद्योगिक नगरी में 2,500 से 3,000 लोग प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं, जो इनका सीधा लाभ ले रहे हैं। अप्रत्यक्ष रूप से 1.5 लाख लोग इसका लाभ ले रहे हैं। आज ये जानने की, सोचने की जरूरत है कि पूर्व की स्थिति वर्तमान में न हो। हम लोगों ने लंबे समय तक दंश झेला है, 20 वर्षों तक औद्योगिक क्रांति का दंश झेला है। आज मुझे सहसा ये महसूस होता है, एक मामला छोटा सा आया है जिसमें मैं बधाई देना चाहूंगा पुलिस उपाधीक्षक जो हमारे हैं, सिंदरी थाना प्रभारी हैं, इन्होंने तत्परता से सूचना के आधार पर ट्रक की जब्ती की, और जब्ती जब की तो उसमें कई बातें जो कंपनी या जिस कंपनी का माल था, उन्होंने उस बात को स्पष्ट नहीं रख पाया। इनके सवालों का जवाब, और निश्चित तौर से FIR हुआ है। अब मामला सब जुडिस से जांच चलेगी पुलिस, लेकिन हम कुछ बिंदुओं पर ध्यान आकृष्ट जरूर कराना चाहेंगे कि ट्रिप्लेक्स कंपनी है। निश्चित तौर से कोई कंपनी का कोई मटेरियल अंदर जाता है और बाहर आता है, तो उसकी संपूर्ण जानकारी प्रबंधन को होती है। प्रबंधन विज्ञप्ति जारी करके और जांच की बात करके यदि पल्ला झाड़ ले तो ये न्यायोचित बात नहीं है। आज के परिवेश में जो बातें चर्चाओं में है, चर्चा भी की जाती है, चर्चाओं से भी अनुसंधान के रास्ते निकलते हैं, क्योंकि जब तक चर्चा नहीं होती बिंदु सामने नहीं आते। निश्चित तौर से हम कहना चाहेंगे इस पर कि ये एक घटना दिख रही है, एक गाड़ी, लेकिन जैसे इस चर्चाओं के बाजार में है कि सैकड़ों गाड़ियां निकली हैं। अभी उसका कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन उस प्रमाण को पुलिस जांच के क्रम में ला सकती है। रही बात कि मटेरियल जो लेके जा रहे थे वो ट्रिप्लेक्स कंपनी, और इस उद्योग के निर्माण में टेक्निफ और L&T, एक फ्रांस की कंपनी थी टेक्निक, जिसने इस प्लांट का निर्माण किया। उस निर्माण के क्रम में जो भी मटेरियल उनका गेट के अंदर, हल के गेट के अंदर गया, उनका बिलिंग हुआ, और उनका कोई ऐसा मटेरियल नहीं था जो कि उनका था, क्योंकि सारे चीजों का HURL ने बिल दे दिया। तो उनके जैसे अधिकृत रूप से तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन चर्चाओं में उनके पदाधिकारियों से जब हमने बात की तो उन्होंने कहा कि हमारा तो 100-200 करोड़ का माल पड़ा हुआ है, जो आने वाले समय में HURL इस्तेमाल करेगी, क्योंकि हमारा जो भी मटेरियल अंदर गया उसकी बिलिंग हुई, और उस बिलिंग के क्रम में वो मटेरियल जब हम गए तो अपना टूल्स लेके हम वहां से निकले हैं, न कि कोई मटेरियल लेके निकले। आज बात है कि ये भी जांच का विषय है कि क्या वो सारे माल स्टोर में पड़े हुए हैं, इसकी उच्च स्तरीय जांच हो। जो भी उपकरण या स्क्रैप जिसको ये कह रहे हैं, जो उपयोगी सामान उद्योग की है, वो वहां है कि नहीं, उसकी जांच होनी चाहिए, और इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। क्योंकि हमने देखा है पहले कि कई बार विजिलेंस क्लीन चिट देती है और बाद में पता चलता है, वो यहाँ वर्णित है सिंदरी के मामले में, FCI के मामले में, कि उसके बाद वो दोषी करार।
बोल रहे हैं सर कि प्रशासन इस पर और HURL के तरफ से इस पे जांच हो रहा है, तो आप किस मुद्दे को खास तौर से जोर देना चाहते हैं, ये बताइए। हम एक जागृति लाना चाहते हैं लोगों के बीच, एक लोगों के बीच भी एक जागृति लाना चाहते हैं कि आप समझे, बेहतर ढंग से जांच हो, यही बेहतर ढंग से जांच हो और उस जांच की जानकारी हर कोई ले, क्योंकि आज RTI का भी जमाना है, हर सूचनाएं हर कोई ले सकता है, ट्रांसपेरेंट है आज। तो उस स्थिति में आज हम चाहेंगे कि लोग जागरूक हो और एक प्रहरी की तरह एक अपने नागरिक होने का दायित्व। बोल रहे हैं कि सर सिंदरी में HURL खाद कारखाना है, ACC सीमेंट अडानी का है और यहाँ के नौयुवक को रोजगार के लिए बाहर दूसरे राज्य में जाना पड़ रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे सर? निश्चित तौर से ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने उठाया है और इस सवाल पे मैं ये कहना चाहूँगा कि ये भी एक जन जागृति की कमी है और जनप्रतिनिधियों की भी कमी है। जनप्रतिनिधि और जन जागृति की कमी है कि जहां सरकार कहती है कि 75% हमारे मूलवासी रहेंगे। आपको क्या लगता है सर कि 75% लोग यहाँ के रोजगार यहाँ कर रहे हैं क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं कर सर कि सर यहाँ पर इतना बड़ा कारखाना इंडस्ट्रियल क्षेत्र है, यहाँ पर सिंदरी वासियों के लिए स्वास्थ्य का कोई व्यवस्था बेहतर ढंग का नहीं है सर, इस पर क्या बोलेंगे? आज HURL से निरंतर प्रयास किया जा रहा था, हम लोगों ने भी किया है और राजनीतिक दलों ने भी किया है। तो एक इनका हेल्थ सेंटर जो पानी टंकी के नीचे चलता था सर, वही पानी टंकी और चल रहा है, उसको निश्चित तौर से इनको एक व्यवस्थित रूप से देना चाहिए। और अब तो कंपनी का 3 साल पूरा हो गया, अब इनके पास CSR है, अब CSR है, उस फंड का इस्तेमाल करें, खास करके सिंदरी के पूर्व कर्मियों के लिए जो पब्लिक सेक्टर से जुड़े हुए हैं, जिनका महज 1000 रुपया भी पेंशन नहीं है, उनका महज 1000 रुपया भी पेंशन नहीं है और वैसे लोगों की संख्या हजारों में, और वो पूर्व कर्मी रहे और ज्वाइंट वेंचर है फर्टिलाइजर कारपोरेशन है। तो निश्चित तौर से हल्का भी दायित्व बनता है कि उन पूर्व कर्मियों के स्वास्थ्य को देखते हुए, सारे लोगों को देखते हुए यहाँ पर स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना करें। प्रदेश अध्यक्ष लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास युवा प्रकोष्ठ।